चैप्टर नंबर फर्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इस चैप्टर के अंदर हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिसके अंदर नॉर्मली हम फूड को यूज करते हैं, हम खाते हैं डेली लाइफ में, लेकिन उस डेली लाइफ में हमारे खाने के अंदर क्या क्या मौजूद है उस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कौन सी चीज़ हमें क्या न्यूट्रिशन देता है, किस तरह की चीज़ से हमें क्या मिलता है और उस खाने से हमारे हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट आती है, उस चैप्टर को आज यहाँ पर पढ़ा जाएगा। जिस चीज़ की अगर हम बहुत ज़्यादा कमी कर रहे हैं तो हमें डिजीज़ क्या मिल रही है। Carbohydrate. There are many types of carbohydrates. The many carbohydrates found in our food are in the form of the starch and sugar. We can easily test if a food items contains starch. तो किसी भी फूड आइटम्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट है नहीं, या कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही मेनली दो टाइप के आ जाता है, जिसके अंदर एक में स्टार्च होता है तो उसमें शुगर होता है। आप रोटी का टुकड़ा लीजिएगा और रोटी के टुकड़े को नॉर्मली किसी भी सब्जी के साथ ऐड करके नहीं, नॉर्मली अगर आप चबाने लग जाएंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको रोटी मीठी लगने लगेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, मिठास होती है, शुगर होता है। ये तो टेस्ट हो गया एक कार्बोहाइड्रेट का। सेकंड कैसे टेस्ट करें कि इसके अंदर स्टार्च होता है या नहीं। स्टार्च होने के लिए कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट, इसको अगर आप ऐसे काटते हैं, आयरन वाले आप नाइफ से काट रहे हैं और वो ब्लैक आता है, जैसे कि पोटैटो, आलू जो है उसे आप काट रहे हो, अमरूद है उससे आप काट रहे हो, गुआवा, उसको काटने के बाद आपने देखा होगा एप्पल्स आपने काटा, आपने देखा होगा साइड लाइन जितने भी साइड होते हैं वो आपका क्या हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। तो ऐसे जिसमें भी आपको दिख रहा है दैट मीन्स उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च मौजूद था। उसके बाद सेकंड आ जाता है प्रोटीन। तो यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल के रूप में दिखाया गया है, जिसके अंदर आप 10 ड्रॉप्स ले रहे हैं वाटर का, शेक कर रहे हैं और सॉल्यूशन ले रहे हैं किसका, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट केमिकल है और कास्टिक सोडा। अब इसमें क्या किया, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक है, और उसके अंदर आप ऐसा कोई कंटेंट डाल रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन है। हमें उसे टेस्ट करना है नॉर्मली कि इसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है। तो हम ये चीज़ें कंटेंट डाल रहे हैं उसको, और उस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं और कास्टिक सोडा डाल रहे हैं। तो आप अच्छे से जब उसे शेक करते हैं देन उसका कलर जो होता है वो वायलेट कलर का हो जाता है। अगर ऐसे कोई भी फूड आइटम्स आप रैंडमली कोई भी आप फूड आइटम डाल रहे हैं जिनमें उसमें सभी फूड आइटम्स है, फूड आइटम के अंदर कोई एक फूड आइटम आपने लिया है उसके अंदर मेनली प्रोटीन है, लेकिन हम उसे सिर्फ चेक करने के लिए आपने उसको एंटर किया है और उसके अंदर आपने कॉपर सल्फेट डाला है, कास्टिक सोडा डाला है, वाटर दिया, कैनेमल है, उसको शेक कर रहे हो आप अच्छे से। उसके बाद वो कलर कौन सा दे रहा है, वायलेट कलर। अगर ऐसा होता है देन उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। अब तक सिर्फ आपको सिर्फ देखना पड़ रहा है कि किसमें क्या मौजूद है। इसके बाद आएगा कि क्या चीज़ लेने से आपके हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट आती है। थर्ड आता है आपका फैट। फैट्स को टेस्ट करना बड़ा आसान है। जो भी ऑयली कंटेंट है, जिस भी खाने के अंदर ऑयली कंटेंट होता है उसके अंदर ऑयली आपको मिलता है, जैसे कि ग्राउंडनट्स हो गए आपके, मूंगफली, ठीक है, आप तिल हो गया है, आप ऐसी चीज़ें जिसके अंदर ऑयल मिलता है तो वो आपका फैट होगा। टेस्ट करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप एक पेपर ले लेते हैं, उसके अंदर वो आइटम को आप रख रहे हैं और ग्राउंडनट्स को रख रहे हैं और उसे रब कीजिए और उसका से फाइनली जब पेस्ट जो है वो थोड़ा ऑयली पैच देता है, धब्बे बन जाते हैं ऑयली, तो हम समझ जाते हैं कि उसके अंदर फैट्स मौजूद है। इसके बाद आ जाता है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स।
आपने टेस्ट किया है अभी तक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को. देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फूड आइटम्स. ये सारी चीज़ें पढ़ ली है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, फैट्स के बारे में, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में. अब ये किस किस फूड आइटम के अंदर मिलते हैं उसको देखते हैं. तो कुछ एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर मैं. कार्बोहाइड्रेट मिलता है आपका राइस, मेज, व्हीट एक्सेट्रा. प्रोटीन मिलता है आपके दो चीज़ों के अंदर, टू टाइप्स में. एक प्लांट आइटम्स में मिलेगा आपको और एक एनिमल आइटम्स में. प्लांट्स में आपका आ जाता है दाल हो गई है, सोयाबीन, और एनिमल में हो गया है आपका एग, मीट, फिश एक्सेट्रा. इसके बाद आता है फैट्स. फैट्स आपका आ जाता है जितने भी आपका ऑयली कंटेंट आ जाता है. जैसे कि इसमें भी दो तरह के आएंगे, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स. प्लांट्स में आ गया आपका नट्स, ग्राउंड नट्स, तिल एक्सेट्रा. और एनिमल में आ जाता है आपका फिश, मिल्क एक्सेट्रा, घी. Vitamins are of a different types of known by a different names. Some of these are vitamin A, C, D, E, K. This is also a group of a vitamin called the B complex. तो यहाँ पर विटामिन को जिस तरह से जज करते हैं या उसको पढ़ते हैं तो उसमें विटामिन ए, बी ऐसे करके आपको नेम्स के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि हर किसी विटामिन के अंदर अलग अलग आपके न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. तो यहाँ पर विटामिन ए में मिलता है आपको पपाया, कैरेट, मैंगो, जिसके साथ विटामिन ए मिलेगा. विटामिन बी आपको है जैसे किसी भी लीवर, राइस एंड व्हीट. विटामिन सी आपको मिलेगा ज़्यादातर खट्टी हुई चीज़ों से, जो भी आपका खट्टी चीज़ है. इसमें आ जाता है टोमेटो, ऑरेंज, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला. इसमें ज़्यादातर आपने तीन चीज़ इंग्रेडिएंट्स देखे होंगे, तीन न्यूट्रिएंट्स देखे होंगे जो तीनों के तीनों खट्टे थे. और विटामिन डी मिलता है जिसमें एक फ्री की तरह से बात की जाती है. तो आपका जो अर्ली मॉर्निंग जो होता है उसकी जो सनलाइट है वो बेस्ट है विटामिन डी के लिए. इसके अलावा एनिमल लीवर, एग्स, फिश, मिल्क, ये आपके विटामिन डी के आपके सोर्सेस हैं. तो मिनरल्स के सोर्सेस है आपके जिंजर जो आपको देगा, और स्पेनिश एंड फिशेस जो देगा आपको आयोडीन. सेकंड आ जाता है सम सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस इज अ बनाना, मिल्क. सम सोर्सेस ऑफ आयरन इज स्पेनिश, या फिर जितने भी हरे पत्तेदार जो ग्रीन लीव्स वाले आपके जितने भी आपका वेजिटेबल्स आएंगे, एंड एप्पल. और सम सोर्सेस ऑफ द कैल्शियम इज एग एंड मिल्क. तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये दोनों का काम क्या है? एनर्जी देने के लिए. लेकिन फैट्स जो है वो ज़्यादा एनर्जी देता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. अगर कभी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द एनर्जी गिविंग फूड, तो आप में कार्बोहाइड्रेट और फैट आया तो आपको बोथ पे टिक लगाना है. और अगर आया मच मोर वाला कि कौन ज़्यादा देता है, देन फैट्स पे आपको टिक लगाना है. इसके बाद आ जाता है आपका प्रोटीन. तो प्रोटीन को पढ़ते हैं. तो बॉडी को जो बिल्ड करता है, आप छोटे से जो ग्रोथ कर रहे होते हो, हाइट बढ़ती है, आपकी बॉडी बिल्ड करती है. तो ये जितना भी काम है वो सब प्रोटीन का है, जिसका बॉडी बिल्डिंग. तो विटामिन का जितना भी वर्क है वो वर्क करता है आपकी बॉडी को कितनी भी बीमारी आपकी जितनी बीमारी आसपास है उससे आपका डिजीज से लड़ने के लिए. इसके अलावा विटामिन हेल्प करती है आपके आइज को, आपके बोन्स को, आपके टीथ को और आपको गम्स को हेल्दी रखने के लिए.
तो हर जितने भी विटामिन है उसके स्मॉल अमाउंट में आपके फूड के अंदर मौजूद होना चाहिए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो हेल्थ, आपकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो सके और जितनी भी डिजीज है वो उससे लड़ सके। तो यहाँ पर एक टर्म बताया गया है कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में ज़्यादा मौजूद मिलता है, तो आपको बता देना है राइस। तो क्वेश्चन बेसिस पे आ सकता है कि 1 मार्क्स पे या मल्टीपल पे आ सकता है, या फिर आपका असर्शन एंड रीज़न पे आ सकता है, या किसी भी तरह के में आ जाए। तो आपको ये याद रखना है कि राइस जो होता है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड में या रिसोर्सेस में माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है वो राइस में होता है। बिसाइड द न्यूट्रिएंट्स आवर फूड नीड्स डाइटरी फाइबर, जो इधर इतने में नहीं आया था, तो डाइटरी फाइबर्स में आपके बाद आ जाता है जो, और वाटर में मिनरल्स मिलते हैं, मौजूद मिलते हैं। एंड डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज द रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। तो जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं फूड के अंदर, वो सारे उसके अंदर रफेज होता है, जिसके अंदर डाइटरी फाइबर्स होते हैं। होल ग्रेन्स, pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables main source of the roughage। तो यहाँ पर डाइटरी फाइबर्स किसी तरह का कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ये एक तरीके से बल्क देता है। आपके बाकी जितने फूड आपने खाए हैं, जितने भी आपने न्यूट्रिशन लिए, उसको एक बल्क देने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर नाम लिया था वाटर का। तो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। तो वाटर मेनली काम क्या करता है, आपने जो भी न्यूट्रिशन लिया है उसको अब्सॉर्ब करने का काम करता है। तो पसीने के रूप में या यूरिन के रूप में आपके अंदर में जो भी आपने खाना खाया, न्यूट्रिशन आपने अपने बॉडी के अंदर ले लिया, तो देन उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है या वेस्ट है, उसको आपके शरीर के अंदर से, बॉडी के अंदर से थ्रू आउट कर रहे हो जब आप, तो उसके लिए हेल्प करता है, जिसके अंदर किस में आ जाएगा, एज अ यूरिन या फिर स्वेट के रूप में। आपने खाने के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा पानी यूज़ करते हो। इसके अलावा हमें मोस्ट ऑफ अपने अंदर वाटर जो है कंटेंट लेना चाहिए, ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें पानी ज़्यादा हो, और नॉर्मली भी हमें वाटर जो है ज़्यादा पीना चाहिए, ज़्यादा आपको इसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी सही है कि अब्सॉर्ब करना है, फिर वेस्ट मटेरियल को थ्रो आउट करना है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हर एक चीज़ स्मॉल अमाउंट में मिलना चाहिए। देखिए अब हम कह रहे हैं कि हमें अपने बॉडी बड़ा बिल्ड करना है, तो सिर्फ प्रोटीन ले, तो ये कोई सही हुआ नहीं कि अगर हम सिर्फ एक ही पर ही फोकस कर रहे हैं तो बाकी सारे कम हो जाएंगे। बैलेंस का मतलब होता है आपका थाली कुछ ऐसे होनी चाहिए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर कंटेंट भी आपके साथ में होने चाहिए, और वो भी सब बैलेंस में। आप सबको ले रहे हो, सबको लीजिए, लेकिन एक बैलेंस में लीजिए, किसी को भी बहुत ज़्यादा एक्सेस में मत लीजिए, सभी को एक बैलेंस रूप में लीजिए और अपनी डाइट को पूरा कीजिए। तो इसमें बताया गया कि काफ़ी ऐसे वेजिटेबल्स, सबके तो बात नहीं की थी, लेकिन काफ़ी वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसके, या फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसको अगर आपने उसके छिलकों को कट कर दिया या बहुत ज़्यादा धो लिया उसे, तो उसके काफ़ी मिनरल्स लॉस हो जाते हैं। यार रिपीटेड आप राइस को धोते जा रहे हो, दालों को यार बार बार धोते जा रहे हो, तो उसके अंदर के जो मिनरल्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। कुकिंग में है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में कुक कर रहे हो, मतलब कुक कर रहे हो, एक टाइम में आपको उसे ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उसे पका देते हो तो उसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो लॉस हो जाते हैं। तो विटामिन सी जो है वह जल्दी डिस्ट्रॉय होता है, किससे, जब आप उसे कुक करते हो। जब आप अपने खाने के अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर फैट्स कंटेंट लेते हो, तो आपका देखा होगा धीरे धीरे जो है वो व्यक्ति ज़्यादा मोटा होने लगता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब आप एक्सेस अमाउंट में, देखिए एक्सेस अमाउंट में हर चीज़ बेकार है, अब एक्सेस अमाउंट में अगर आप फैट ले रहे हैं तो उसके जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि उसका मोटापा शुरू होने लग जाता है, चर्बी बनने लगती है। तो उसमें क्या है, उसको वो व्यक्ति ओबेसिटी की कंडीशन को सफ़र कर रहा है। डेफिशिएंसी डिसीज़, डेफिशिएंसी का मतलब है किसी चीज़ का कम होना, और डिजीज़ का मतलब है बीमारी। तो आपके फूड आइटम्स या आपके थाली के अंदर किसी भी चीज़ का लॉस होना, कम होना, आप कार्बोहाइड्रेट बहुत लेते हो लेकिन प्रोटीन नहीं ले रहे,
आप फैट बिल्कुल नहीं ले रहे, विटामिन बिल्कुल नहीं ले रहे, जो आजकल है ज़्यादातर विटामिन या मिनरल या हरी पत्तेदार सब्जियां वो लोग ज़्यादातर खाते नहीं हैं। तो जैसे कि आप किसी चीज़ को कम लेकर जा रहे हो तो ये आपको किसी और बीमारी मतलब ले आएगा। देखिए बीमारी कैसे होती है, नॉर्मली हमने ये चीज़ को किया, हमने जस्ट में चले गए, हम पॉल्यूशन ले लिया हमने, या हमने किसी ऐसी गंदी चीज़ को छू लिया, फेंक हम डिजीज़ में आ गए, वो अलग लॉजिक है। बीमारियाँ बदल रही है, मौसम बदल रहा है और हमें बीमारी लग रही है, वो अलग लॉजिक है। लेकिन किसी खाने हमारे थाली के अंदर किसी चीज़ की अमाउंट कम हो जाना, तब किसी चीज़ की बीमारी लगना कहलाता है डेफिशिएंसी डिसीज। किसी भी चीज़ का, किसी भी न्यूट्रिएंट्स का बहुत लंबे टाइम तक उसका लैक होना, उसकी कमी होना आपको डेफिशिएंसी डिसीज देता है, या फिर डिसऑर्डर होता है उस चीज़ का। इसके अलावा आयोडीन जिसमें भी मिलता है हमें उसे ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसके लैक से इस तरह की बीमारी, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आयरन से होता है एनीमिया, जिसमें आपको नॉर्मली कमज़ोरी दिखाई देती है, और ये है आपका डेफिशिएंसी डिसीज। और इस प्रकार से ये चैप्टर होता है। यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है टेबल 1.3, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे से टिक कीजिएगा। जिसमें विटामिन ए है और उसकी अगर डिफिशियंसी हुई, आप उससे विटामिन ए को बहुत कम ले रहे हैं, तब आपकी लॉस ऑफ विजन होता है, आपको कम दिखने लगता है, मतलब आपकी आई साइट थोड़ी वीक हो जाती है। और ये आपका सिम्टम्स कैसा है कि आप पुअर विजन है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिखाई देना, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी बिल्कुल दिखाई ना देना, और रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देना, डार्क में कम डार्क में भी थोड़ी सनलाइट से भी देख लेते हैं, लेकिन अगर उसमें भी आप देख नहीं पा रहे इसका मतलब आपकी विज़न बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। तो ये विटामिन ए के बहुत टाइम से डेफिशिएंसी के कारण है। विटामिन B1 क्या क्या है, तब आ जाता है बैरी, जो किस तरह के सिम्टम्स होते हैं उसमें, वीक मसल्स होता है, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, आप काम करते हो तो आप बहुत जल्दी थक जा रहे हो, आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, आपकी एनर्जी कम होती जा रही है और मसल्स जो है वीक हो रहे हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो जाता है स्कर्वी आता है आपके ब्लीडिंग गम्स, वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, या तो मसूड़े से आपका ब्लड आ जाना होता है गम से, या फिर आपका चोट है वो जल्दी भर नहीं रहा है। विटामिन डी के लैक से होता है रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, जो हड्डियाँ है वो मुड़ जाती है और काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। कैल्शियम की लॉस से होता है बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स टूथ डिके, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, दांत खराब होने लगता है, छेद होने लगता है उनमें, है ना। आयोडीन की कमी से होता है गोइटर, जो आपके ग्लैंड इन द नेक अपीयर्स स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन, जो बच्चों के अंदर मेंटल डिसेबिलिटी दिखाई देती है। और इसके अलावा नेक के साइड के जो है ना, यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड जो है फाइनली उस नेक की साइड में स्वोलन, फूलने लगता है, तो वो बीमारी होती है आपका, नॉर्मली हिंदी में कहते हैं उसे घेंगा, इंग्लिश में बोलते हैं गोइटर। वो किसके कारण होता है, आयोडीन में, जो नॉर्मली हमारे नंबर कहते हैं आयोडीन नंबर, तो हमें स्मॉल अमाउंट में नमक लेना चाहिए।